बार बार किसी को गैस बनती है पेट में, ठीक है, किसी को जलन बनती है, किसी को एसिडिटी बनती है, किसी को खाया पिया पचता नहीं, सड़ता हो, ठीक है, उसके लिए रामबाण आसन बताएंगे आज के लिए, ठीक है। ऐसा आसन बताएंगे जो आप खाओगे वो आपके शरीर में पचने लगेगा, ठीक है, सड़ेगा नहीं वो, ठीक है। तो जो यो आसन है उसका नाम है वज्रासन। क्या नाम है? ठीक है। वज्र का मतलब होता है ताकतवर, शक्तिशाली, वज्र कठोर, ठीक है। और वज्रासन का क्या अर्थ हो गया? ठीक है, जो आसन हमारी जठराग्नि यानी जो हमारे पेट में जठराग्नि होती है, जो खाना पचाती है, उसको मजबूत बनाता है वज्रासन, ठीक है। कम से कम 5 से 10 मिनट वज्रासन हर रोज डेली करेंगे तो हमारे पेट में गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, खाया पिया पचेगा, ठीक है, और शरीर में खाया पिया लगेगा भी, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि आयुर्वेद के अनुसार अगर ये हम कहें कि वज्रासन क्या है, कि वज्रासन एक ऐसा शक्तिशाली आसन है जो कुछ भी खा लो, ठीक है, जैसे 2 विरुद्ध चीजें खा ली हमने, वो भी पचा देगा, कितनी जठराग्नि हमारी तेज हो जाती है, ठीक है। तो आइए हम कैसे करते हैं वज्रासन, आपको विधि बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बैठ जाएंगे ऐसे, ठीक है, दंडासन की स्थिति में ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, सभी बैठे शाबाश। ये हमारा दंडासन है, कौन सा है? ठीक है, दंडासन। और हाथों को पीछे लेके जाएं। अब दोनों हाथों को साइड में रखेंगे ऐसे, और धीरे धीरे पैरों को मोड़ेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। तो ये हमारा बन गया वज्रासन। क्या बन गया? हर रोज 5 से 10 मिनट करने से, इनका अभ्यास करने से पेट में गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, जलन नहीं बनेगी, खाया पिया पचेगा भी, सड़ेगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे हमारे परिवार में बड़े बूढ़े हैं जिनको गैस बनती होगी, पता ना आपको। और साथ ही साथ में हम एक गैस के लिए रामबाण मुद्रा भी बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसे हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाएंगे सभी, ठीक है। अब पहली जो तर्जनी उंगली है उसको अंगूठे के अंदर लगाएंगे ऐसे, और ऐसे रख लेंगे, तो ये बन गई वायु मुद्रा। क्या बन गई? वायु मुद्रा। ऐसे हर रोज खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट डेली करेंगे तो हमारे पेट में गैस नहीं बनेगी। आई समझ में भाई? हर रोज डेली ऐसे बैठना है, ठीक है। जिनको बार बार घुटनों में थोड़ा पेन होता है वो थोड़ी देर बैठेंगे, ज्यादा नहीं बैठना उनको, ठीक है, थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे। और नूल ऐसे लगाओ कि 5 से 10 मिनट अगर आपने वज्रासन कर लिया तो ये लगा लो आप 1-1.5 किलोमीटर की सैर करने के बराबर होता है। सभी को खाना खाने के बाद कम से कम 400-500 कदम हमें घूमना चाहिए। अगर जो घूम नहीं सकता, हमारा लाइफ बिल्कुल बिजी है, लाइफ स्टाइल बिजी है, भाई ये नहीं कहते मेरे को टाइम नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल वज्रासन बनाया गया है। क्या है? तो हर रोज वज्रासन करो और पेट में गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, जलन नहीं बनेगी, ठीक है। खाया पिया अच्छी तरह पचेगा हमारे, और किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है अगर हम हर रोज डेली वज्रासन का अभ्यास करेंगे। आई बात समझ में आपको? ठीक है, सभी करेंगे ना वज्रासन, ठीक है। और इसका कोई नुकसान नहीं है भाई, ठीक है। सावधानी यही रखनी है भाई, जिनको बार बार घुटनों में ज्यादा पेन है, पैरों में दर्द है, उनको नहीं करना। अगर करें सिर्फ कोशिश करनी है, 1-2 मिनट करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज वज्रासन का टॉपिक था जो आपको सेहतमंद बनाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो आप आहार खा रहे हैं उनको भी जल्दी पचाने का काम करता है वज्रासन। वज्रासन क्या है? जठराग्नि तेज करता है। ये क्या करता है? जठराग्नि तेज, ठीक है। तो वज्रासन जब भी हमारे पेट में क्या होता है, जठराग्नि, जैसे आप खाते हैं, खाते हमारे अंदर अग्नि लग जाती है यानी आग, ठीक है। जैसे हम खाना नहीं बनाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं? आप गैस के ऊपर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं?
सबसे पहले क्या करते हैं, हमें गैस को जलाते हैं ना, उसके ऊपर कोई बर्तन रखते हैं, ठीक है। तो ये एक बात का और ध्यान रखना विशेष भाई, जब भी आप खाना खाओ तो खाना खाने के बाद पानी कभी मत पियो, ध्यान रखो इस चीज की। जो व्यक्ति खाना खाने के बाद पानी पिएगा उसका खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, क्या बनेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे हम अग्नि जला लेते हैं उदाहरण के रूप में, ठीक है, तो उसके आप अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होगी, अग्नि बुझ जाएगी। ऐसे ही शरीर में हमारे एक अग्नि है जिसको बोलते हैं जठर अग्नि। तो जब भी आप खाना खाते हैं वो अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित होती है, और आप क्या करते हो, एक निवाला खाया और वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और आप पानी डाल देते हो तो वो अग्नि बुझ जाती है। तो क्या होता है, हमारे शरीर में सड़ता हो खाना। तो ध्यान रखना है, जब भी खाना खाएं साथ ही साथ पानी मत पिए, कम से कम 45 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए हमें। कम से कम कितनी देर है, 45 मिनट के बाद ही पानी पिए। अगर पानी पीना भी पड़ जाए तो घूट घूट करके पिए, ऐसे नहीं पीना है कि भाई एक निवाला खाया ऊपर से 1 गिलास पानी पी लिया, ऐसे नहीं करना है। और जो ऐसा करता है उसी को ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसी को पेट में गैस बनेगी, उसी को एसिडिटी बनेगी, उसी को घुटनों में दर्द होगा, उसी को पेट में दर्द होगा, बार बार सिर में दर्द होगा, जहाँ जहाँ ये गैस आएगी उसको वहाँ वहाँ दर्द महसूस होगा। तो इसलिए अपना विशेष ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, और पानी पीना है तो 45 मिनट के बाद पीना है, ठीक है। आगे समझ में, अगर कुछ लिक्विड ले तो आप दूध ले सकते हैं, दही या लस्सी ले सकते हैं, या फलों का जूस ले सकते हैं। वो लेने का तरीका भी, इनका टाइमिंग भी अलग अलग है, ठीक है। सुबह हमारे जो शरीर में कीटाणु बनते हैं वो बनते हैं जूस से, किसके बनते हैं, ठीक है। और जो हमारे दोपहर को बनते हैं वो बनते हैं लस्सी के, किसके बनते हैं, लस्सी के। और जो शाम को बनते हैं वो बनते हैं दूध के। तो इसलिए हमें अगर खाना खाने के बाद कुछ पीना पड़ जाए तो दूध पिए, वो भी शाम को, अपनी टाइमिंग देख ले, ठीक है। अगर सुबह खाना खा रहे हो तो थोड़ा बहुत जूस के साथ ले सकते हैं, ठीक है। अगर जूस की घनी ज्यादा समस्या है तो भाई अपने नींबू निचोड़ के पानी पी लो, वो भी जूस बन गया। तो खाली पेट लेंगे ना आप दूध को, लस्सी को, ठीक है, टाइम के अनुसार। जैसे सुबह खाली पेट आप एक नींबू लिए उसमें निचोड़ लेंगे तो ठीक है, वो हमारे पेट की सफाई का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद दोपहर को लस्सी या दही, शाम को दूध। तो ये सभी बातें बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, आएगी सभी समझ में। तो इसलिए इन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए हमें वज्रासन करते हैं। आगे बात समझ में।